पॉडकास्ट बोले तो नावा का रेडियो सुन रहे हैं आप, और मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट पायल विशाल, जिसमें आपकी कहानी दुनिया तक लाएंगे हम। सो जॉइन अस ऑन आवर जर्नी ऑफ डिस्कवरी एंड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग स्पेशल। जय जोहार, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नावा का रेडियो में। कहते हैं आपकी निस्बत से है पहचान खासो आम में, वरना बात तो कुछ भी नहीं मेरे नाम में। लेकिन दोस्तों, नाम में बहुत कुछ रखा होता है। नावा का रेडियो, इस नाम को लेकर भी आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे। पॉडकास्ट यानी नावा का रेडियो, बहुत सी बातें चल रही होंगी। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं नावा क्या है। नावा यानी नेशमा एकेडमी ऑफ एक्टिंग एंड वॉइस एक्टिंग, जहां इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या चीजें होती है उस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। और आपको इस बारे में मैं बता दूं कि आज हमारे साथ नावा का रेडियो के पहले एपिसोड में उपस्थित है हमारी मेंटोर, नावा की फाउंडर नेशमा चेंबूरकर जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू पायल। और जितने भी ऑडियंस आपको सुन रही है, श्रोता सुन रहे हैं, उन सबकी ओर से प्यार भरा नमस्कार, मेरी ओर से भी प्यार भरा नमस्कार। मेरी ओर से भी प्यार भरा नमस्कार। नेशमा चेंबूरकर जी, एक ऐसा नाम जो पहचान की मोहताज नहीं है, परिचय की मोहताज नहीं है। 35 सालों से भी ज्यादा का समय मैम ने इस वॉइस एक्टिंग में दिया है। मैम जो है बचपन से डबिंग कर रही है, आवाज की दुनिया में काम कर रही है, और अब तो देश के अलग अलग कोने में रह रहे जितने भी स्टूडेंट हैं जो आवाज की दुनिया को लेके बहुत पैशनेट है, उनको मैम कोचिंग देती हैं। कुछ के लिए मैम गुरु है, तो कुछ उनको गुरु माँ कहते हैं। और क्या कहें हम मैम के बारे में। एवेंजर्स में ब्लैक विडो की हिंदी आवाज, पोकेमॉन में मे की आवाज, किम पॉसिबल की आवाज, ड्रैगन बॉल जी में चीची की आवाज, टार्जन में जेन की आवाज, स्कूबी डूबी डू में वेल्मा की आवाज। और एड की इंडस्ट्री में तो मैम को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि मैम जो है कभी 3 साल की बच्ची बन जाती है, तो कभी 60-70 साल की बूढ़ी दादी अम्मा। माँ बन जाती। कोलगेट की जो एड चल रही है फिलहाल, उसमें वो जो अमेजिंग दादी है तो हम्म। मैंने आवाज दी है, और वो भी 5 लैंग्वेजेस में, 5 भाषाओं में। मराठी, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी और बंगाली में। ओह माय गॉड। मैं भी वो सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये किसकी आवाज है। तो कितना यस, लंबा लोग समय। लोग कहते हैं कि आवाज से अपनी पहचान बनाओ, हम्म। है ना। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर आपकी आवाज हम पहचान नहीं सकते, तो इसमें ही आपकी असली पहचान है एज अ वॉइस एक्टर। क्या उसमें बात है। पता है कि आप कितने वेरिएशन दे रहे हो, कितने मॉड्यूलेशंस दे रहे हो, कितना अच्छा हम्म। मॉड्यूलेट कर पा रहे हो अपनी आवाज से, उस कैसे उस हम्म। कैरेक्टर में जान डाल रहे हो। थैंक यू जी। सो मच पायल फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। और मैं बड़ी खुश हूँ कि आज नावा का रेडियो का पहला एपिसोड आप हमारे साथ कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपको मैम की। हम तो एक क्या कहना चाहिए, आज की दुनिया में गुरु शिष्य परंपरा निभाने की ओर बढ़ रहे हैं, और नावा एकेडमी शायद एक ऐसी ही जगह है जहाँ अलग अलग जो राज्य से आए हुए हैं, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों ही माध्यम में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। और यस यस एब्सोल्युटली। एक्टिंग और वॉइस एक्टिंग नहीं, बहुत सारी चीजें। तो क्या बिल्कुल है बिल्कुल। नावा, क्या है, और इस बारे में आप पहले सबसे पहले बताइए कि क्या है नावा। राइट, नावा का फुल फॉर्म जैसे तुमने बताया वो है नेशमा अकेडमी ऑफ एक्टिंग एंड वॉइस एक्टिंग, यानी NAAVA, दैट इज नावा, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेशमा अकेडमी। जी। एक्चुअली नावा का जन्म या नेशमा अकेडमी का जन्म, मैं तो कहूंगी मेरे भी जन्म से पहले हुआ है। ओह। 1974 में नेशमा हम्म। थिएटर के नाम से मेरे मम्मी और पापा, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तब वो ये ग्रुप उन्होंने फॉर्म किया था। तो जी। नेशमा नाम एक्चुअली मेरे पापा का नाम है, नितिन श्याम मंत्री। तो हम्म। निशम करके वो नेशमा नाम उन्होंने फॉर्म किया, और उसका एक छोटा सा ग्रुप बनाया था नेशमा थिएटर नाम से, जहां हम्म। पर पापा लिखते थे, कहानियां लिखते थे, स्क्रिप्ट्स लिखते थे, डायरेक्ट करते थे, मम्मी एक्ट करती थी, और कई सारे बच्चे होते थे जिनको लेकर हर 3 महीने में एक दो चार चिल्ड्रंस प्लेज होते थे, बच्चों के नाटक होते जी। थे। एवरी 3 मंथ्स में होते थे। ओके। तो अभी उसके बाद 1976 में मेरा जन्म हुआ, तो सब लोगों ने मेरा नामकरण कर दिया कि नेशमा आ गई, तो उसी से मेरा नाम नेशमा हो गया। अब कहते हैं
उर्दू में नेश्मा का मतलब है जिसका निशान कभी झुक नहीं सकता। क्या बात है। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट जब मुझे पता चला कि मेरे नाम के पीछे की हिस्ट्री ये है, हुँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये नाम मेरा नहीं, मेरे पापा का है। ओके। एंड बदकिस्मती से मैं जब 10 साल की थी तब पापा गुजर गए। उसके जी। बाद मम्मी ने हमारी परवरिश की। मेरा भाई तो बस 1 साल का था, हुँ, त्रियुग। और ये नेशमा थिएटर को मम्मी ने आगे बढ़ाना चाहा। हम लोग गणपति गणेशोत्सव में बाहर शुगर फैक्ट्रीज में शोज किया करते थे, ड्रामास किया करते थे, कई सारे ड्रामास। इसी नेशमा थिएटर में ही मेरी एंट्री हुई एज एन एक्टर ऑल्सो, चाइल्ड एक्टर, एंड एज अ डबिंग आर्टिस्ट ऑल्सो। 4 साल की उम्र से ही मेरी ये ओह! जर्नी शुरू थी। तो जी। बचपन में मैंने ये सब कुछ देखा था, कैसे प्लेज लिखे जाते थे, कैसे डायरेक्ट होते थे, कैसे लाइट्स, म्यूजिक, एवरीथिंग। नेशमा थिएटर वॉज सच एन इंस्टीट्यूट कि जहाँ पर हर एक बंदा हर एक चीज करता था। माने एक्टिंग भी करता था, डायरेक्शन भी करता था, मेकअप भी करता था, लाइट्स भी करता था, सेटिंग में हेल्प भी करता था, सब कुछ। ये सब कुछ, ये थंब रूल था मेरे पापा का कि सबको सब कुछ करना आना चाहिए। ओके। हुँ, मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि मैं वॉइस कोचिंग करूंगी। मैं तो मेरी लाइफ में मैं डबिंग कर रही थी, मैं एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग फिर छोड़कर मैंने बैंकिंग करी। बैंकिंग के बाद मैंने न्यूज़ रीडिंग भी कर रही थी। मैं इतना सब हुँ, कुछ हुँ, कर रही थी। शादी के बाद देन आई थॉट कि नहीं, मुझे वही करना है जिसमें मैं खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ करना, और वो डबिंग के अलावा और कुछ नहीं। तो मैंने हुँ, डबिंग फुल टाइम आफ्टर 2005 मैंने फुल टाइम डबिंग करना सोचा। एंड जी, अभी 2 साल पहले हमने नेशमा अकेडमी का फॉर्म किया, मैंने कोचिंग करना शुरू किया। वो भी यू वोंट बिलीव, आई थिंक यू वुड बिलीव बिकॉज यू आर ऑल्सो माई स्टूडेंट। जब जी। अनबॉक्सिंग आर्ट वालों ने मुझे बुलाया एज अ मेंटोर, और मैंने उनको ये बोला कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ, मैं कैसे किसी और को सिखा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आ जाइए। और तब मैंने उनसे कहा कि मैं एक वॉइस टेस्ट लूंगी, आप जो पैसे मुझे दे रहे हैं मैं चाहूंगी कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को दूं, उनमें एक वॉइस टेस्ट करूं, और जो वाकई टैलेंटेड है, जो वाकई होनहार है, जो वाकई पैशनेट है इस वॉइस एक्टिंग को लेकर, उसे ये इनाम के तौर पर प्राइज मतलब ये मिलना चाहिए, कैश प्राइज। एंड हुँ, हुँ। द वे आई थिंक यू वर ऑल्सो अ विनर एट दैट टाइम, पायल यस विशाल। मैम। तो जब मुझे पता चला कि सारे बच्चों को अच्छा लगा, मैं जिस तरह से मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी, जिस तरह से मैं सिखा रही थी डबिंग के सारे जॉनरास, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सभी टाइप्स किए हुए हैं इतने सालों में। भले वो आईवीआर हो, या चैनल प्रोमो हो, या नरेटिव हो, या एनिमेशन हो, या इन फ्लाइट अनाउंसमेंट्स हो, कुछ भी मैंने सब कुछ किए हुए हैं। सो उसके बाद मैंने सोचा मैं अपना एक कोचिंग क्लास शुरू करूं, और मैं ऑनलाइन ही मैं ले रही थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ देश के कोने कोने में जो भी टैलेंट छुपा हुआ है, जी। भले उनके हालात अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, जो भी है, बट उनमें वो पैशन है, वो वॉइस एक्टिंग को लेकर जो पैशन है, वो मैं चाहती थी कि उन्हें मैं थोड़ा सा और उनको निखारूं, उनके टैलेंट को थोड़ा सा हुँ, और हुँ। निखारूं, उन्हें थोड़ी और अच्छी अच्छी चीजें बताऊं कि कैसे करना है, क्या करना है। और उस तरह मेरी ये जर्नी एज अ वॉइस कोच शुरू हुई पिछले 2 सालों से। और तब भी तुम मेरे साथ थी, तो आई एम सो ग्लैड कि पायल विशाल यू आर देयर इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई इवेंट्स या वेंचर्स जो मैं कहूँ। तो अभी तो ये हुआ, जो ये 2 सालों में जो भी ये सिलसिला चल रहा था, उसमें हमने दिल्ली में समा ऑडियो फेस्ट किया, जहाँ हमने स्टेज पर लोगों को, मंच पर लोगों को ऑडियो स्टोरीज सुनाई, ऑडियो ड्रामा जी। सुनाए। देन हमने झुंझुनू में एक सेलिब्रिटी समर कैंप किया, जहाँ पर 50 से भी ज्यादा बच्चे थे, और उनको हमने डबिंग सिखाया, फ्रेश एनिमेशन कैसे होता है वो सिखाया, स्क्रिप्ट्स लिखी गई, एक शॉर्ट फिल्म फिल्माई गई, उसका डबिंग किया, उसका प्रेजेंटेशन किया। उसके बाद हमने बैंगलोर में ओपन माइक किया, वर्कशॉप किया। और उसके बाद अब मुंबई में जाके हमें अपनी मुंबई में एक जगह मिल गई है, बहुत ही प्यारी जगह है, और यहाँ पर हम कई सारे अलग अलग इवेंट्स कर रहे हैं। सो जी। नावा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नावा में यानी नेशमा एकेडमी ऑफ एक्टिंग एंड वॉइस एक्टिंग में न सिर्फ एक्टिंग और न सिर्फ वॉइस एक्टिंग सिखाई जाएगी, बल्कि मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग, आरजे कैसे बनना है, एंकरिंग, मिमिक्री, आप बोलो जो,
योगा, मेडिटेशन, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जो भी है, हम सब करेंगे। नाउ दैट वी गॉट अ प्लेस, नाउ वी आर रेडी टू एक्सप्लोर। एंड जो भी कोई सीखना चाहेगा, हम सिखाने के लिए तैयार हैं, और हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। सो अभी अगर मैं कहूँ, पिछले महीने नहीं, इसी महीने में हमने शुरुआत की, एंड हमने शुरुआत की ओपन माइक से। ओपन माइक्स की जी। यस, और बहुत सारे लोग आए थे, एट शॉर्ट नोटिस भी बहुत सारे लोग आए, और बहुत ही प्यारा रहा वो ओपन माइक। किसी ने कहानी सुनाई, किसी ने कविता सुनाई, किसी ने गाना गाया। मेरे दोनों बच्चों ने भी ताजा ताजा कविताएं लिखी और पेश की सबके सामने। सो एक बड़ा अच्छा मंच रहा, वो एक जी प्लेटफॉर्म रहा जहाँ पर आप आके कहानी सुना सकते बिंदास, माइक के सामने, बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के आपने कहानी सुनाई या गाना सुनाया, जो भी। उसमें मेरे जी जी। स्टूडेंट्स भी थे कई सारे। सो वो बड़ा अच्छा रहा। नेक्स्ट डे मेरा फर्स्ट ऑफलाइन वर्कशॉप ऑन वॉइस एक्टिंग मैंने किया मुंबई में, मेरा पहला वर्कशॉप। और उसके बाद मैंने एक नावा कार्निवल हमने एक ऑर्गेनाइज किया था। नावा नावा, कार्निवल में क्या क्या हुआ ये भी हम लोगों को बता देते हैं कि बिल्कुल क्या बिल्कुल। था कार्निवल में। नावा कार्निवल में देयर वर 7 मेंटोर। जैसे 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं जो संगीत को पूरा करते हैं, इंद्रधनुष को ये 7 रंग पूरा करते हैं। उसी तरह से हमने ये 7 मेंटोर्स को लिया था, जो वॉइस एक्टिंग से एक्टिंग को कनेक्ट कर रहे थे। वो थे हमारे उपलक्ष कोचर, वॉइस एक्टर एंड एक्टर। देन विवेक देश पांडे जी, जो बहुत ही जाने माने दिग्दर्शक हैं, जाने माने डायरेक्टर हैं मराठी एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और जिन्होंने उनके करियर की शुरुआत नेशमा थिएटर में मेरे पापा के साथ की थी। पापा के साथ सीखे वो। और जब वो यहाँ पर आए सिखाने के लिए, ही वॉज टीचिंग साइंस ऑफ एक्टिंग, हम्म। एंड उन्होंने कहा मेरी लाइफ का सर्कल पूरा हो, लाइफ इज अ फुल सर्कल नाउ। जिस इंसान के साथ मैंने सीखना शुरू किया था, उसी इंसान की बेटी की एकेडमी में आज मैं सिखा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड उसके बाद मेरे भाई त्रियुग मंत्री, उन्होंने सिखाया कि कैमरा एक्टिंग कैसे होती है, अगर आपको ऑडिशंस देने हैं, या कैमरा पे कैसे इजीली कैमरा को फेस करना है, कैसे लुक्स देने होते हैं, अलग अलग छोटी छोटी बातें होती हैं जी जो जी। हमें शायद पता ही नहीं होती। ये हम्म। सिखाया गया। देन देयर वाज अ सिंगिंग सेशन बाय सुष्मिता बेनल, हमारी स्टूडेंट। सोलफुल सिंगिंग क्या होती है उसने हमें सिखाया। सारे हम 10 12 15 जन लोग बैठे थे, एंड वो स्वर मालिका सिखा रही थी, सरगम गीत गा रही थी, और हम सब गा रहे थे। तो इतना, क्या कहूँ मैं, इतना वो ब्लिसफुल एक्सपीरियंस था। देन अभिषेक अनंत, जो एक बहुत ही बड़े मॉडल हैं एंड एन एक्टर ऑल्सो, उन्होंने हमें मॉडलिंग के बारे में सिखाया कि कैसे मॉडलिंग की छोटे छोटे बातें, कैसे फ्लैट फेस होना चाहिए वॉक करते वक्त, या कैसे हैप्पी फेस होता है, या क्या वो ब्राइडल वॉक कैसे होता है, या फिर फोटोशूट है, अगर प्रिंट एड है तो उसके लिए क्या करना है। छोटी छोटी बातें, सी देवर जस्ट 2 2 3 3 आवर्स के लेक्चर्स, बट हम्म। इतना कुछ सीखने को मिला। एंड हम्म। मेरा लेक्चर तो था ही ऑन वॉइस एक्टिंग। प्लस हमारी भाग्यश्री तुपे, जो हमारी स्टूडेंट है, उसने बहुत ही बढ़िया डांस का लेक्चर लिया, फ्री स्टाइल बॉलीवुड वाला गाना एंड ऑल। तो इट वाज आउट एंड आउट, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जिन्होंने भी अटेंड किया, देवर लाइक ओ वाओ, ये सारी चीजें अंडर वन रूफ कभी कोई नहीं देता। जी। अगर देता भी है तो उसकी कॉस्ट बहुत ही हाई होती है। मैंने सिर्फ 4500 रखे थे, एक नॉर्मल फीस, और नावा के स्टूडेंट्स को 3000 रखे थे। तो नावा के स्टूडेंट्स तो आए ही थे, तो देवर लाइक वाह मैम, आपने तो हमारी लाइफ बना दी। ऐसे हुआ, क्योंकि अब तक वो सिर्फ डबिंग सीख रहे थे, अब हम्म। डबिंग के आगे, वॉइस एक्टिंग के आगे वो कुछ सीख रहे थे। एंड आई एम श्योर सबको बहुत मजा आया। बिल्कुल मजा आएगा ही, क्योंकि इतनी सारी चीजें जब एक ही जगह में इंसान को मिल जाता है ना, तो मजा ही आता है। जैसे पार्टी में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं हमारे साथ खाने पीने के लिए, तो हम अलग ही आनंद लेके खाते हैं। और बिल्कुल। ये होते रहना चाहिए कार्निवल, ताकि बीच बीच में लोग सीखते रहे और बिल्कुल अपने आप को एक्सप्लोर करते रहे। बिल्कुल। और मैं कभी चाहूंगी कभी कि हर महीने हम ये करें। और जी इसके वन वन डे के भी वर्कशॉप्स होंगे, सिर्फ 1 डे का वर्कशॉप मॉडलिंग का
मेरा जैसे होता है वॉइस एक्टिंग का, फिर एक्टिंग का, फिर मेकअप का वर्कशॉप हो सक कुछ भी हम लोग ये कर सकते हैं। या अगर किसी को जी। और सीखना है तो 3 डेज़, 5 डेज़, 2 मंथ्स ऐसे कोर्सेज़ भी अलग-अलग हम लोग अभी आगे करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं। सो गाइज़ बी रेडी, वी आर कमिंग अप विथ लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग कोर्सेज़ फॉर यू गाइज़। मतलब मुंबई में अभी लोग जो भी सपना लेकर आएँगे, नावा अकेडमी पूरा करने के लिए रेडी है ना? बिल्कुल, हमारी टैगलाइन यही है पायल विशाल कि क्या है हमारी टैगलाइन? डिस्कवर द वॉइस विद इन, विदिन यानी अपने अंदर की आवाज़ को पहचानो। आप बिल्कुल। 10 चीज़ें करो लेकिन आप अंदर पूछो खुद को कि मैं क्या करना हुँ, चाहती हूँ या मैं क्या करना चाहता हूँ। सो उस अंदर की आवाज़ को पहचानो और नावा में जॉइन हो जाओ, हमारी नेशमा अकेडमी में जॉइन हो जाओ। यहाँ पर आपके सपने पूरे होते आपको ज़रूर दिखेंगे और हम बिल्कुल। आपकी सहायता करेंगे। और शायद नावा का रेडियो भी यही प्रयास कर रहा है कि जो स्टूडेंट है वो अपने मन की बात यहाँ पे कह सकते हैं। तो क्या बिल्कुल। प्लानिंग है आगे की? क्या आप नावा का रेडियो में क्या पेश करेंगे हम लोगों को? नावा का रेडियो, ये नाम ही इतना प्यारा है। रेडियो, अगर मैं रेडियो की बात कहूँ तो मुझे याद है बचपन में मेरा दिन शुरू होता था रेडियो से ही। और सिर्फ मेरा ही नहीं, ऐसे कई सारे थे जो ना जी। रेडियो पर कैसे 6 बजे सुबह वो शुरुआत होती थी हुँ, आकाशवाणी। ये जी। आकाशवाणी का मुंबई केंद्र है। इससे शुरू होती थी, फिर वंदे मातरम। सो एवरी जी। 15 मिनट्स देयर वाज़ टाइम पे सब कुछ होता था। तो रेडियो के हुँ, टाइम के अनुसार मेरे सारे दिनचर्या मेरी होती थी। सुबह उठना, नहाना, टिफ़िन पैक करना, यूनिफ़ॉर्म और निकलना घर से। जैसे ही जी। उधर वो गाने शुरू हुए, मैं घर से निकलती थी। अगर ज़रा-सा भी टाइम इधर-उधर हुआ, तो मैं लेट हो जाती थी स्कूल पहुँचने में। तो मेरे दिन की शुरुआत रेडियो से हुई। रेडियो से। तो हमने यही सोचा पॉडकास्ट एक करना ही था हमको, एंड व्हाट बेटर नेम दैन नावा का रेडियो। ये नावा का बिल्कुल। रेडियो सिर्फ़ एक पॉडकास्ट नहीं होगा या सिर्फ़ रेडियो नहीं होगा। इट विल बी अ मिक्सचर, एक अनोखा मिक्सचर होगा जहाँ पे बहुत सारी अलग-अलग बातें होंगी। नावा के दोस्त और नावा के होस्ट हमारी पायल विशाल जो है, या कभी रेशम तलवार आएगी या कभी कोई भी अलग-अलग दोज़ हू लोग आर आते रिलेटेड टू रहेंगे। नावा। नावा में 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और हर कोने में हैं मुंबई के, भारत हुँ, के, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो मैं चाहूँगी कि हर एक की जो कहानी है, वो हम लोगों के सामने यहाँ पेश करें। लोगों को बताएँ कि कैसे वो पैशनेट है और कैसे उन्होंने अपनी मंज़िल हासिल की। और इसी के साथ-साथ गाने, मिमिक्री या बहुत सी अच्छी-अच्छी बातों पर, हर कला के ऊपर हम यहाँ बात कर सकते बातचीत हैं। कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। जैसे कि आपने बोला कि अलग-अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं। तो किन-किन तरह के लोग जुड़े हुए हैं या अलग-अलग पेशे से भी लोग होंगे जो अलग-अलग काम करते होंगे? बिल्कुल, तो मेरे नावा के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको लगता होगा ऐसे वेले बैठे हुए नहीं हैं। कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई आईटी इंजीनियर है। ये सारे जो हैं उनमें एक पैशन है। क्या है? हुँ, वॉइस एक्टिंग। जी। एक कॉमन धागा जो है वो ये है वॉइस एक्टिंग, जिसने हम सबको जोड़े रखा है। भले आप पेशे से कुछ भी हो, मैं भी तो बैंकर थी। पर ये वॉइस एक्टिंग की जो चाह थी, वो अंदर जो जी, प्यार था, जो पैशन था, उसी की वजह से आज हम सब जुड़ रहे हैं। आरजे हैं, आप भी तो आरजे हो, लेकिन वॉइस एक्टिंग है ना, मतलब वो जी, प्यार है। बिल्कुल। तो वैसे ही अलग-अलग कोनों से, जब मैंने कहा जैसे पारितोष है हमारा वेस्ट बंगाल से, ही इज़ अ ब्रिलियंट मिमिक्री आर्टिस्ट, हुँ, बॉलीवुड मिमिक्री। देन ओह! आदित्य है फ्रॉम बैंगलोर, ही इज़ एन इंजीनियर। ही इज़ वेरी गुड, हॉलीवुड मिमिक्री करता है वो, हॉलीवुड के लोगों की। ओह! बहुत ही बढ़िया। वो विनर रहा था हमारे ओपन माइक में। देन वी हैव रूबी स्निटा फ्रॉम कोलकाता, बहुत ही सुरीली आवाज़। देन वी हैव रेशम तलवार हू इज़ पार्शियल विज़न है उसको, बट क्या गाती है, कितना बढ़िया हुँ, डबिंग करती है। शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। देन वी हैव अक्षदीप सिंह वोरा एंड उसकी बहन अभी लास्ट बैच में थी गुजनीता वोरा। बोथ आर ब्रिलियंट, दे आर फ्रॉम दिल्ली। देन वी हैव आशुतोष मोदी, जिनके 6 स्कूल्स हैं और जिनके स्कूल में हमने हमारा सेलिब्रिटी कैंप किया था। ही इज़ फ्रॉम झुंझुनू, एक छोटा-सा शहर झुंझुनू राजस्थान में। तो कितने जगह बताऊँ, कितने नाम बताऊँ? उड़ीसा में हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उन सबको बुलाएँ और बिल्कुल यहाँ मैम। पर रूबरू करें सब दर्शकों को, सब सुनने वालों को, श्रोताओं को, और उनकी कहानी लोगों के सामने आए। हर एक में जो गुण है, जो क्वालिटी है,
इतनी बढ़िया है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि पायल आप उन सबको उनका हुनर लोगों के सामने आए। बिल्कुल मैम, मैं तो बल्कि आपको थैंक यू करना चाहूंगी कि मेरी शुरुआत रेडियो से ही हुई है और आपने मुझे नावा का रेडियो के माध्यम से फिर एक बार मिलाया है। मैं बड़ी खुश हूँ कि आपने स्वीकार किया हमारे नावा के रेडियो की आरजे बनना। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, नेशमा मैम हमेशा हमें ये सिखाती है कि कभी भी अपनी कमजोरी को कमजोरी मत मानो, अपनी उसे ताकत बना के दिखाओ। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने मैम से सीखी हैं और उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। रेडियो से जो सफर मेरा शुरू हुआ था, आज एक बार फिर रेडियो में मैं आ गई हूँ। नावा का रेडियो होस्ट करने का मौका मिलना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है और उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी जो रेडियो की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, क्योंकि नावा एकेडमी में एक सेगमेंट आरजेइंग का भी है। तो मेरे ख्याल से ये नावा का रेडियो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा उनके लिए, बिल्कुल। क्योंकि ये अपनी जगह है जहां हम और भी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और भी बड़ी पर्सनालिटीज आएंगी, उनसे बातचीत करने का उनको मौका मिलेगा। हम बताएंगे कि कैसे बातचीत करते हैं, किन चीजों का ख्याल रखा जाता है, और बहुत सारी चीजें जो हम कुछ अभी टिप्स सीख रहे देंगे, हैं। वॉइस हाँ, कल्चर पर टिप्स होंगे, ट्रिक्स होंगे, हाउ टू मॉड्यूलेट योर वॉइस। बहुत सी बातें हम कर सकते हैं और इस नावा के रेडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो क्या मैं इजाजत ले सकती हूँ आपकी, पायल जी? मैम, आपसे हम इजाजत तो अभी नहीं लेंगे, हम ये चाहेंगे कि आप हमसे फिर से मिलने का वादा करके फिर से? जाएं। जी, आपसे मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बुलाओ, हम हाजिर हो जाएंगे डेफिनेटली। हम मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नावा का रेडियो जो आपका ही है, जिसमें हम जुड़े हैं, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़ते चलेंगे, और ये स्पॉटिफाई, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। और नावा एकेडमी की जो इंस्टा आईडी है उसमें तो लोग देख ही रहे हैं कि अभी नावा एकेडमी बॉम्बे में क्या क्या चल रहा है, और भी बहुत सारी जानकारी लोग चाहते होंगे। तो उसके लिए आप नंबर बताना चाहें या कुछ वेबसाइट तो जरूर बता बिल्कुल, दीजिए। हमारी वेबसाइट है www.neshmaacademy.com। नेशमा विद डबल ए, मतलब www.neshmaaa अकेडमी, नेशमा के डबल ए एंड अकेडमी का AACADEMY। सो neshmaacademy.com, ये है हमारी वेबसाइट। और इसी के साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, अगेन ऑन neshmaacademy@gmail.com पर, या आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 9112929087 पर, या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर दीजिए हमारी नावा या नेशमा अकेडमी के पेज को, या आप मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, नेशमा चेंबूरकर ऑफिशियल पर। एंड ये सारी बातें, ये सारी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। और पायल, न सिर्फ यहाँ पर हम बातचीत करेंगे या इंटरव्यूज करेंगे, बट एट द जी, सेम टाइम हम यहाँ पर श्रुति नाटक यानी ऑडियो ड्रामा भी पेश करेंगे। वाह, यस। ये तो हमारा मतलब पसंदीदा काम है, बिल्कुल श्रुति नाटक। बिल्कुल। हम ऐसे पढ़ के कितनी सारी चीजें एक्ट करते रहते हैं, तो ये यस। नावा का रेडियो, थैंक यू सो मच, एक नया प्लेटफॉर्म आपने सबको दिया है, जो सीखने के बाद यहाँ परफॉर्म करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। बिल्कुल। तो थैंक यू सो और मच। थैंक यू सो और मच। आप कुछ कह रही थी शायद, बिल्कुल हाँ जी, मैं बताइए। श्रोताओं को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप भी हमारे नावा के रेडियो पर जुड़ना चाहते हैं तो हमें डेफिनेटली हमसे जुड़िए, हमें कॉल कीजिए या हमें ईमेल कीजिए। और अगर आप में भी वो पैशन है वॉइस एक्टिंग का, अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आ जाइए, सीखिए। मेरा अगला ऑफलाइन वर्कशॉप अब होने वाला है 27 अगस्त को, 27 अगस्त को, मुंबई में अंधेरी वेस्ट में, सुबह 11 बजे से 6 बजे तक, जिसका ऐड तो आप हमारे वेबसाइट पर और हमारे इंस्टाग्राम पर इंस्टा आईडी। देखेंगे ही। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द वर्कशॉप। थैंक यू सो मच पायल फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नावाका रेडियो। ऑल द थैंक यू सो बेस्ट। मच मैम, थैंक यू। थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया आपका। जी। फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ है और थी और हमेशा रहेंगी नेशमा चेंबूरकर जी, जो नावा की फाउंडर है, और नावा का रेडियो का पहला एपिसोड उन्होंने सफल बना दिया, क्योंकि जो शुरुआत जैसी होनी थी वो हो चुकी है, आगाज हो चुका है नावा का रेडियो का। अगले एपिसोड में
फिर मुलाकात होगी किसी और पर्सनालिटी के साथ, किसी और व्यक्तित्व के साथ। बहुत अच्छी बातें लेकर हाजिर होंगे हम, और फिर मिलेंगे। फिर से मिलने का वादा करके जाते हैं। अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए नावा का रेडियो।